शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस दिन आपको घर में नहीं लाना है? वो कौन सा दिन है जिस दिन आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया लेकिन उस पर चढ़ा हुआ जल आप घर को नहीं लाना है? शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस जल को घर क्यों लाना है? ये सारी चीजें मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। सावन चल रहा है और शिव जी के भक्त सब मस्त हो रखे हैं शिव जी की भक्ति में। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिव महापुराण में भी बताई गई हैं, हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताई गई हैं। तो उन चीजों का अगर हमें पता लग गया है तो हमको उनका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो कौन से दिन चढ़ा हुआ जल वापस न लाएं, ये सब मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो 7 दिन सप्ताह के होते हैं उन दिन हर दिन का क्या क्या नियम है। दोस्तों, जब भी हम जलाभिषेक करते हैं तो दिन के हिसाब से भी कुछ काम होते हैं। जैसे आपने सोमवार के दिन क्या करना है? तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपने मंत्र बोलना है, महामृत्युंजय मंत्र। सोमवार को बहुत पावरफुल होता है। और या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप ये सब बोल करके जल चढ़ाएं। सोमवार को जल चढ़ाने से क्या होगा दोस्तों? नंबर 1, आपके दुख समाप्त हो जाएंगे, बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, संकटों का निवारण हो जाएगा और आपका चंद्रमा मजबूत होगा। सोम चंद्रमा को कहते हैं, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। देखो, चंद्रमा मजबूत होने से आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, है ना। रोने वाले के साथ रोना, हंसने वाले के साथ हंसना, ऐसे इमोशनली वीक नहीं रहोगे आप स्ट्रांग हो जाओगे इमोशनली। ठीक है, तो ये सब होगा आपको। और मानसिक रूप से कभी भी आप बीमार नहीं हो सकते अगर आप हर सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करते हैं। जल अर्पित करते समय का सबसे पावरफुल मंत्र सोमवार के दिन का है महामृत्युंजय मंत्र। उसको बोले, या ओम नमः शिवाय बोले, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, जो भी आपको आसान लगता है आप वो मंत्र बोले। मंगलवार के दिन दोस्तों, जब आप जल चढ़ाएंगे तो लाल चंदन उस जल में मिला दें। मंगलवार हनुमान जी का वार होता है। इसमें क्या होता है, मंगलवार को जब आप शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, एक तो आपका जो भी मंगल दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। मांगलिक दोष होता है जिनकी कुंडली में, वो समाप्त हो जाएगा। कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लाल रंग का जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा आपके पास रहेगी। व्यापार में वृद्धि होगी और आपका जो ओरा होगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपका जो एनर्जिक बॉडी है, आपकी जो ऊर्जा का जो शरीर है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। कौन से? कोई बीमारी, कोई नेगेटिव विचार, ये आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। कब? थोड़ा सा लाल चंदन उसमें डाल करके जल चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अब है बुधवार को जल चढ़ाते हो तो जल में थोड़ी सी हरी मूंग डाल दें। बुधवार हरा हरा है ना, कपड़े भी कहते हैं हरे पहनने चाहिए, लेकिन वो मूंग साबुत डालनी है ना। साबुत मूंग थोड़ा सा जल में डालनी है और वो जल आपने शिव जी को चढ़ाना है। क्या होगा इससे? देखो, बुद्धि के विकार समाप्त हो जाएंगे आपकी। देखो, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। आपके दुखों का कारण आपकी बुद्धि है, आपकी मति है ना। तो बुधवार को जल चढ़ाने से आपकी बुद्धि का विकास होगा। दाम्पत्य जीवन संबंधी जो भी परेशानी होगी ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। आप एक दूसरे को स्वीकारोगे और प्रेम का रस आपके घर में बहेगा, है ना। एक दूसरे के लिए डिवोटी रहोगे। सब ये सोचें कि हम दूसरे को सुख कैसे दें, ये ना सोचें कि बस दूसरा मुझे सुख कैसे देगा। तो ये सब होगा आप बुधवार के दिन जब जल चढ़ाएंगे। दोस्तों, घर में जो भी कष्ट है, कलह है, सब मिट जाएंगे और जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो बाधाएं आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, उन बाधाओं का नाश हो जाएगा।
और आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। बुद्ध सुख देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बुधवार को जल चढ़ाएं और हरी मूंग डाल करके शिव जी को जल चढ़ाएं। देखिए, सब कुछ भाव है। आप जिस भाव से जल चढ़ा रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपको जरूर प्राप्त होंगी। तो अपना भीतर तो आपको बिल्कुल साफ सुथरा करना ही पड़ेगा ना। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा सा पीले फूल, पीला चंदन डालें और चने की दाल से अभिषेक करें शिव जी का, ठीक है। ये है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन भी बुद्धि का विकास होता है। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर होगी, विष्णु भगवान की कृपा होगी। देखिए, विष्णु भगवान के इष्ट हैं शिव जी और शिव जी के इष्ट है विष्णु भगवान। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, समझ लो, ठीक है। तो विष्णु भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी, गुरु की भी कृपा प्राप्त होगी। जब गुरु मिलेंगे तभी भगवान मिलेंगे, है ना। गुरु गोविंदो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने आपन दियो बताए, ठीक है। तो किसके? गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। गुरु बलवान होगा, आपके जीवन में ज्ञान आएगा और ज्ञान से ही सारे दुख मिटेंगे। तो ये होगा आपका गुरुवार के दिन। तो दोस्तों, अब है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन भी देवी का दिन होता है। लाल रंग की वस्तु जल में मिलाएं, लाल रंग के फूल, लाल रंग के चंदन, ये सब मिला करके आप शिव जी का जलाभिषेक करें। तो शुक्रवार को जलाभिषेक करने से आपके घर में धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और जब धन रहेगा तो वही सुख शांति भी रहेगी, है ना। शादी विवाह में अड़चन खत्म हो जाएगी। अगर किसी को अपने बच्चों की शादी विवाह में दिक्कत हो रही है तो शुक्रवार के दिन ये सब करें तो शादी विवाह की अड़चनें खत्म हो जाएंगी। और शनिवार के दिन तो बहुत ही जरूरी होता है शिव जी को जल चढ़ाना, और उसमें काले तिल से जलाभिषेक करेंगे तो शनि दोष खत्म होगा, पितृ दोष खत्म होगा, वास्तु दोष खत्म होगा, सारे दोषों की जड़, ठीक है। शनिवार को आप ये सब करें तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे शिव जी को जल चढ़ा के। रविवार के दिन जल चढ़ाने से सूर्य बलवान हो जाएगा आपका। यदि आपकी कोई कंपनी चल रही है, आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो बहुत आगे तरक्की करेगा। जो भी आपकी ऐसा कार्य है, जो आपकी कोई संस्था चल रही है, तो वो बहुत बलवान रहेगी। रविवार के दिन जल चढ़ाने से आपकी जो कोई संस्था चल रही है वो भी आगे बढ़ेगी, खूब बलवान होगी। और सबसे लंबे समय तक जो भी कार्य आपका हो रहा है वो सब, उसमें सफलता मिलेगी। जो कार्य ऐसे होते हैं ना जो लंबा समय लेते हैं, बहुत आगे जाकर के ग्रोथ पता लगती है, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी अगर आप रविवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आरोग्य की प्राप्ति होगी। रविवार के दिन अगर सूर्य को भी आप जल चढ़ाते हैं तो आप रोगी नहीं रहोगे, आरोग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये तो था सप्ताह के 7 दिन, और 7 दिनों के अलग अलग चीजें हैं जो आप शिव जी को अर्पित करें। अब है जल चढ़ाने का नियम क्या है। दोस्तों, मैं भी पहले, जब तक मुझे भी पता नहीं था, जब तक हमें मालूम नहीं होता है, भगवान भी हमको माफ कर देते हैं। तो मैं भी शिव जी के शिव मंदिर में ही जल का लोटा भरती थी, वहीं से लोटा लेती थी, वहीं से जल शिव जी को अर्पित करती थी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ा, जानकारी प्राप्त करी कि क्या करना चाहिए, तो फिर अब क्या है कि आपको जल चढ़ाने के कुछ नियम हैं, उनको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। यदि आप किचन से अपना जल लेते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने रसोई घर से जल लें। आप रसोई घर के घड़े से लें, आप वहाँ की गागर से लें, आप रसोई घर के आरओ से लें, या रसोई घर के नल से लें। क्यों? क्योंकि रसोई घर पर जो दृष्टि होती है आपके पितृ देवताओं की होती है। उनका स्थान रसोई घर है, वो देखते रहते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या है, कैसा है। तभी तो कहते हैं कि पितृ देवताओं को तृप्त रखना होता है। लेकिन जब आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा आप रसोई घर से लेते हैं तो पितृ देवता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी भी उन्नति, उनकी भी जो उन्नति होगी उसी से होगी, समझ लो। वो भी अपने दूसरे लोक में जाने के लिए लालायित होते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको देखते रहते हैं कि हमारे ये जो है ये कुछ करेंगे हमारे लिए, है ना। क्योंकि आपने उनका डीएनए ले रखा है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए काम करना। तो जब आप किचन से जरूर जल लें, ठीक है। जल को यदि आप पंचामृत चढ़ाते हैं शिवलिंग पे,
तो तांबे पर कभी न चढ़ाएं। जल है तो आप तांबे के लोटे में रखें। अन्य धातु के बर्तन में ले जाते हैं। अगर पंचामृत है तो आप स्टील में रख सकते हो, आप चांदी में रख सकते हो, तांबे में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के दाहिनी तरफ बैठना है। जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के दाहिनी तरफ बैठेंगे, उत्तर की तरफ मुंह करेंगे और धार बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और अनब्रेकेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फट 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 जल डाल रहे, नहीं, ऐसी धार डालनी है, बारीक धार देर तक, ठीक है। तो अनब्रेकेबल धार डालनी है ताकि उसकी ऊर्जा आप तक आ सके। शिवलिंग की दाहिनी तरफ गणेश जी होते हैं तथा एक तरफ उनके कार्तिकेय, पूरा परिवार बैठा है वहां पर। एक तरफ कार्तिकेय होते हैं, बीच में वीरभद्र होते हैं, एक तरफ अशोक सुंदरी जो उनकी पुत्री है वो बैठी रहती हैं और शिव जी की वो बेटी हैं। और आधार पे माता पार्वती है। जलधारी से जब आप जलधारी डालते हैं शिवलिंग पर तो 33 कोटि देवता हाथ जोड़े वहां पर खड़े रहते हैं, ठीक है, और वो भी तृप्त होते हैं। तो शिवलिंग से थोड़ा सा जल बचा करके नंदी जी को भी चढ़ाएं। इस जल से स्वस्थता आती है। जब आप जल चढ़ाते हैं आप निरोगी होते हैं, अड़चनें कम होंगी। दोस्तों, जब आप जलधारी से जल लाते हैं तो उस जल से क्या होता है, उस जल को थोड़ा सा आप अपने भोजन में भी मिला सकते हैं, पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और आप जब आप उसका ऐसे पंचामृत टाइप में अमृत लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। अब जो मैं बता रही थी कि किस दिन आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल घर नहीं लाना है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। यदि आपने जल शिव मंदिर से ही लिया है, आप अपने घर से जल नहीं ले गए, अपने रसोई घर से आप जल नहीं ले गए, आपने क्या करा है, शिव मंदिर से ही जल लिया है, वहीं से फूल लिया है, वहीं से आपने शिव जी को जल चढ़ा दिया है और फिर वो जल आप अपने घर ले आते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। उस जल को घर में नहीं लाना है, ठीक है। यदि आप तीर्थ स्थान पर कहीं जाते हैं और वहां भी आप जल चढ़ाते हैं तो वहां, क्योंकि अब इतनी दूर आप अपने घर से जल नहीं ले गए, तो वहां के का भी जल, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप घर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप उधर ही से जल लेंगे, वहीं से जल चढ़ाएंगे, लेकिन उस जल को आप अपने घर नहीं लाएंगे। तो ये कहता है शिव महापुराण। तो दोस्तों, बाकी आप खूब पूजा पाठ करें और शिव जी को जल अर्पित करें। दोस्तों, शिव जी महादानी है। और दोस्तों, अगर शिव जी की कृपा आपको चाहिए तो एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव जी कैसे खुश होंगे। सिर्फ जल चढ़ा दिया और हो गया नहीं, इसके अलावा आपको चरित्र में भी जाना पड़ेगा भगवान के। शिव भगवान दानी है ना, तो वो देखो, वो तो बिना कुछ देखे हुए दान देते हैं। तो बस आपको उनके चरित्र में जाना है, आपको भी दान करना है। पूरे सावन में आपको दान करना है। जहाँ भी कहीं पर भंडारा है, मंदिरों में है, आप वहाँ दान करें। आप अपने घर से पका के ले जाएं, लोगों को खिलाएं, खूब दान करें, तब जा करके आपको पूरी पूरी कृपा शिव जी की प्राप्त होगी। दोस्तों, शिव जी राम के भक्त हैं, तो आप राम जी की जितनी ज्यादा स्तुति कर सके उतनी ज्यादा करें, ताकि शिव जी आप पर प्रसन्न हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।